सर आपने अपने प्रोजेक्ट में ईएमआर को इंटीग्रेट किया है, तो आप थोड़ा ईएमआर के बारे में बताइए। कमल, आज मैं आपको ना ईएमआर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। ईएमआर हमने क्या बनाया। देखो, आज से 15-20 साल पहले जब तक व्हाट्सएप कॉल नहीं बनी थी, तब तक हम टेलीफोन पे बात किया करते थे। और 3 तरह की कॉल हुआ करती थी: लोकल कॉल, एसटीडी कॉल और आईएसडी कॉल। लोकल कॉल सिटी के बीच में, एसटीडी कॉल 2 सिटीज के बीच में, आईएसडी कॉल 2 नेशंस के बीच में। जब से व्हाट्सएप कॉल आई है, दिस इज ग्लोबल कॉल। आज की तारीख में हमें ये भी नहीं पता चलता कि जो दूसरा आदमी जिससे हम बात कर रहे हैं तो कहाँ बैठा है, देश में है कि विदेश में है। नंबर 2, व्हाट्सएप कॉल और लोकल वॉइस कॉल में ये फर्क है कि वॉइस कॉल में सिर्फ आवाज से कम्युनिकेशन होती थी। व्हाट्सएप कॉल में वॉइस, इमेजेस, टेक्स्ट एंड वीडियो से कम्युनिकेशन होती है। तो वॉइस जैसे इसी ढंग से कॉस्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट जीरो हो गई। तो इन्हीं प्रिंसिपल्स को हमने पेशेंट एग्जामिनेशन में यूज किया है। आज की तारीख में हम पेशेंट का हार्ट एग्जामिनेशन एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप से कर सकते हैं और उसके हार्ट साउंड, लंग साउंड्स को हम इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप से कंप्यूटर में एक ऑडियो फाइल के रूप में कैप्चर कर सकते हैं। इस ऑडियो फाइल को हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी डॉक्टर से साझा कर सकते हैं। इसी ढंग से हम पेशेंट का एग्जामिनेशन, चाहे वो आईज का हो, चाहे ईयर का हो, चाहे नोज का हो, चाहे थ्रोट का हो, उसको हम विद हेल्प ऑफ मल्टी फंक्शनल, मल्टी डायमेंशनल डिजिटल कैमरा से, मल्टीपर्पज डिजिटल कैमरा से एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि बहुत माइन्यूट डिटेल्स एंड कलर्स में हमें पिक्चर देते हैं। उन पिक्चर्स को हम कैप्चर कर सकते हैं और उन पिक्चर्स की क्वालिटी इतनी बढ़िया होती है कि जो हम अपनी नंगी आंख से भी निवैसित देख सकते हैं। तो दीज आर वेरी गुड फॉर डायग्नोसिस। इसी ढंग से हम पेशेंट की रनिंग इंफॉर्मेशन, जैसे रनिंग हार्ट सुन रहे हैं, रनिंग ईसीजी है, रनिंग अल्ट्रासाउंड है, इनको हम वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम पेशेंट की सारी इंफॉर्मेशन, वॉइस, इमेजेस, टेक्स्ट एंड वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम पेशेंट की कंप्लेंट्स को उसकी वॉइस में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जो कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ये इंफॉर्मेशन जब हम पेशेंट की वॉइस, इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं उस ईएमआर में, तो वो ना अलग अलग स्पेशलाइज्ड कॉलम्स में, सेक्शंस में जाके अटैच होती है, जहाँ पे हम बड़ी इजीली उसको देख करके डायग्नोस कर सकते हैं। और इस ईएमआर में जितने भी हमारे डिवाइसेस हैं, जैसे वाइटल साइन मॉनिटर है, ईसीजी है, एक्सरे है, स्टेथोस्कोप है, ये सारे के सारे डिवाइसेस इंटीग्रेटेड हैं। यहाँ तक कि एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन भी इंटीग्रेटेड है। तो इनसे जो इमेजेस या इंफॉर्मेशन आती है वो भी ईएमआर में अटैच हो जाती है। और वो इनके हर जगह, हर चीज के लिए ना एक स्पेशल सेक्शन है जिसमें वो जाके अटैच होती है। तो हम ना, और ये इंफॉर्मेशन क्रोनोलॉजिकली टाइम डेट के हिसाब से स्टैम्प होकर के लगती है, जिससे कि हम पेशेंट की प्रोग्रेस को, डिटीरियोरेशन को देख सकते हैं कि पेशेंट डिटीरियोरेट कर रहा है, ये ठीक हो रहा है, ये कैसे है। तो इससे क्या है, पेशेंट की हम जो मेडिसिन है आज की तारीख में, वो एक सब्जेक्टिव मेडिसिन है कि पेशेंट से हम पूछ करके देखते हैं कि वो अच्छा है कि कमजोर हो रहा है, कि खराब हो रहा है। यहाँ पे क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग सब्जेक्टिव मेडिसिन, इट इज बिकमिंग ऑब्जेक्टिव मेडिसिन, कि हम पेशेंट को बता सकते हैं कि अब तुम ठीक हो रहे हो। एक बात। नंबर 2, पेशेंट का मेडिकल एग्जामिनेशन का एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन का वीडियो एनकाउंटर भी हम इस ईएमआर में स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वॉइस, इमेज, टेक्स्ट एंड वीडियो फॉर्म के अंदर, दिस बिकम सो गुड, ये इतनी बढ़िया होती है कि हम आज की तारीख में अपनी नंगी आंख से ऐसी पिक्चर्स नहीं देख सकते कि जितनी इतनी डायग्नोस्टिक वैल्यू हो जो कि इसमें देख सकते हैं। तो ये जब हम पेशेंट एनकाउंटर और ईएमआर को हम क्लाउड में सेव करते हैं और उसको किसी भी कंसल्टेंट को से दुनिया में साझा करते हैं, तो उसके सामने
पेशेंट की इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन होती है कि जिसको वो क्विकली देख करके उस पेशेंट को डायग्नोस कर सकता है। तो हमने ये EMR बनाया है जो कि आज तक मेरे ख्याल है किसी ने दुनिया में नहीं बनाया। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव मेड इट इन द वर्ल्ड।